हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम वीकली कॉन्टेस्ट 482 का प्रॉब्लम नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है। यहाँ पर हमें, और हाँ, ये प्रॉब्लम भी 5 पॉइंट का प्रॉब्लम था। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी 5 पॉइंट का प्रॉब्लम था। तो आज कोई इजी प्रॉब्लम नहीं था। 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 5 पॉइंट एंड आई थिंक 6 पॉइंट था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉस्ट 1 गिवन है, कॉस्ट 2 गिवन है, कॉस्ट बोथ गिवन है, नीड 1 गिवन है, नीड 2 गिवन है, बहुत सारी चीजें गिवन है। सिंपल तरीके से बताता हूँ क्या है। देखो, जो नीड 1 नीड 2 है ये आपकी ज़रूरतें हैं। ठीक है, कॉस्ट 1 कॉस्ट 2 है इन ज़रूरतों को खरीदने की कॉस्ट। ठीक है, अब आपको चाहिए कि आप अपनी नीड 1 को भी पूरा कर पाओ और नीड 2 को भी पूरा कर पाओ, है ना। मतलब कि आपको चाहिए एक आइटम जो कि टाइप 1 का है, एक आइटम चाहिए टाइप 2 का है। तो आपको इतनी नीड है नीड 1 और इतनी नीड 2 है। टाइप 2 के आइटम्स की नीड आपको इतनी है। ठीक है ना। मान लो कि कोई एप्पल है एंड कोई ऑरेंज है। ठीक है, आपको कितने एप्पल चाहिए? आपको टाइप 1 चाहिए। तो ये हो गया आपका टाइप 1, ये हो गया आपका टाइप 2। ठीक है, अब कॉस्ट 1 क्या है? कॉस्ट 1 इंडिविजुअली एप्पल की कॉस्ट है, मतलब कि टाइप 1 के आइटम की कॉस्ट है कॉस्ट 1। कॉस्ट 2 क्या है? कॉस्ट 2 है टाइप 2 वाले आइटम की कॉस्ट। और कॉस्ट बोथ है, अगर आप दोनों को एक साथ खरीदते हो तो मे बी आपको जो आपका सप्लायर है वो डिस्काउंट दे सकता है। ठीक है, तो दोनों अगर आप साथ में खरीदते हो तो आपको कुछ सस्ते में पड़ेगा। तो ये हो गया कॉस्ट बोथ। पर ये गारंटीड नहीं है कि सस्ते में पड़ेगा, वो महंगे में ही पड़ सकता है। वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन नीड 1 और नीड 2 को फुलफिल करते हुए आपको ये बताना है कि हमारा जो है मिनिमम पॉसिबल टोटल कॉस्ट क्या हो सकता है। ठीक है, मान लो नीड 1 है 4 और नीड 1 है 3। ठीक है, मान लो ये एक केस है। कॉस्ट 1 ले लेते हैं 3, कॉस्ट 2 ले लेते हैं 5 और कॉस्ट बोथ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉस्ट बोथ पड़ेगा आपको मान लो 2। ठीक है, अब क्या करोगे आप खुद ही सोच के बताओ। आप क्या करोगे यार? आप दोनों को खरीद लो एक ही बार में, क्योंकि आपको दोनों की कॉस्ट आप खरीदने जाओगे 3 + 5 8 पड़ रही है ना। और वैसे खरीदने जाओगे तो आपको 2 पड़ रही है। तो क्या करेंगे? यही खरीदेंगे ना सीधा। तो आप क्या करोगे? 4 से करोगे भाई, एक इसको खरीद लिया, इसको कम कर दो, 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 हमारी कॉस्ट आ गई, है ना। फिर उसके बाद ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, हमने एक एक और खरीद लिया, इसमें से दोनों को खरीद लिया, तो कॉस्ट अगेन 2 आ गई। फिर एक और खरीद लिया, 1 हो गया, 0 हो गया, तो क्या हो गया? कॉस्ट अगेन 2 आ गई। और फिर उसके बाद एक बचा हमारे पास ये। अब आप देखो, आपको नीड 1 आपका एक बचा है कि टाइप 1 का आइटम आपको एक और चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप 3 ले लोगे क्या? नहीं, 3 नहीं लोगे आप कहोगे कि मैं दोनों ही खरीद लेता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों की कॉस्ट 2 ही पड़ रही है, तो ये एक ज़्यादा भी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आपने इसके लिए भी 2 ले लिया, तो आपका जो मिनिमम कॉस्ट आया वो 8 आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या इसमें मतलब हम सोच सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे पूरा फ़ोकस जो है वो मिनिमम कॉस्ट का है। मेरा इसमें 2 बार इनकरेक्ट अटेम्प्ट आया था, 2 बार इनकरेक्ट अटेम्प्ट, मतलब कि ये प्रॉब्लम थोड़ा-सा ट्रिकी है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, ये कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होने वाला प्रॉब्लम है, कांस्टेंट टाइम में। क्योंकि मैंने इसमें बिग O ऑफ n का सॉल्यूशन लिखा था एंड ये TLE आ गया था। ठीक है, आपको ही पता है यार, कोई भी बिग O ऑफ 1 का सॉल्यूशन नहीं सोच पाता एग्जैक्टली जैसा मतलब क्वेश्चन हमसे चाहता है। पर जैसे ही इसमें TLE आया तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ यार, इसमें कुछ ट्रिक है। ये कुछ थोड़ा वैसा क्वेश्चन है ये, इतना सोचना नहीं था इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है ना कि एटलीस्ट, है ना, कि कम से कम नीड 1 जितना होना चाहिए, कम से कम नीड 2, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। और मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट आपको बतानी है। तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर, कॉस्ट 1 जो मेरी, या फिर इसको हटाओ, कॉस्ट 1 है ना, और कॉस्ट बोथ, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा मैं उसको स्टोर कर लूँगा, है ना। क्योंकि खुद ही सोच के देखो, आप कॉस्ट 1 से आइटम 1 को खरीद सकते हो, है ना, और आप कॉस्ट बोथ से भी खरीद सकते हो आइटम 1 को। तो जो मिनिमम है वो ले लो ना सीधा, है ना, इतना वो क्यों करना। कॉस्ट 2 से देखो, कॉस्ट 2 और कॉस्ट बोथ, मैं इन दोनों में से भी मिनिमम ले लूंगा, तो ये मेरा कुछ P2 आ गया। इन दोनों में से ही आएगा कोई एक, है ना। और मैं क्या करूंगा, दोनों का मिला के, अगर मुझे दोनों खरीद के, जैसे दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो 3 + 5 8 हो जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्ट है 2 के कंपैरिजन में। मुझे 2 में भी वही चीजें मिल रही है जो मुझे 8 में मिल रही है। तो मैं कॉस्ट 1 प्लस कॉस्ट 2 और कॉस्ट बोथ में से मिनिमम ले लूंगा। मिनिमम क्यों ले रहे हैं? यार ये कॉस्ट बहुत हमेशा कम नहीं होगी, नहीं, इस एग्जांपल में कम है, मे बी ये 20 हो जाए। अगर ये 20 होती तो क्या करते? 20 होती तो फिर तो हमारा सारा अप्रोच फेल हो जाता है, इसलिए हम मिनिमम ले रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने इन तीनों का मिनिमम ले लिया। तो आपके पास है कि आपको अगर दोनों खरीदना हो तो आपको कितना लगेगा, आपको इतना खरीदना हो तो इतना लगेगा। अब मान लो आपके पास आइटम है, कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, 8 आइटम आपके पास टाइप 1 का है
और मतलब टाइप 1 का आपको लेना है और टाइप 2 का आइटम आपको लेना है मान लो 5, ठीक है। मैंने बोला यार 5 और 8 तो इसमें ओवरलैप कितना कर रहा है भाई, 5 यहाँ पे है 8 यहाँ पे है, तो 5 तो दोनों टाइप का मुझे लेना ही है, 5 तो मुझे टाइप 1 का भी लेना है और टाइप 2 का भी लेना है, 5 तो टाइप 1 का भी लेना है एंड टाइप 2 का भी लेना है। तो मैं किसका यूज करूंगा यहाँ पे? अब ऑब्वियस है कि अगर मुझे टाइप 1 टाइप 2 दोनों का लेना है तो मुझे दोनों की कॉस्ट लेनी पड़ेगी, C1 प्लस C2 लेना पड़ेगा, C1 प्लस C2 मुझे लेना पड़ेगा, या फिर मुझे सी बोथ मतलब कॉस्ट बोथ लेना पड़ेगा। ये दो मेरे पास चॉइस है और इन दोनों चॉइसों में से जो मिनिमम चॉइस है वो हमने निकाल के रखा है P3 में। तो P3 के अंदर डाल देंगे, P3 में इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कि भाई इतनी कॉस्ट से ये पड़ेगा इसको। समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ? P3 क्या है? P3 है दोनों का मिला के और कॉस्ट बोथ दोनों का मिनिमम, इन दोनों का मिनिमम। अब इन दोनों का मिनिमम जो भी होगा उसको हम इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, जो हमारा ओवरलैप काउंट आएगा, क्योंकि उतना तो लेना ही पड़ेगा ना, कैसे भी उतना तो कैसे भी लेना पड़ेगा, है ना। उसके बाद देखो बचे कितने, एक्स्ट्रा निकालते हैं, एक्स्ट्रा बच गए 3 और इसके पास ऑब्वियस है एक के पास 0 जरूर बचेगा, है ना। तो 3 है तो अब हमें नहीं पता होगा किसके पास 0 होगा और हमें चेक भी नहीं करना किसके पास 0 होगा। हम क्या करेंगे, सिंपली भाई जो बचा हुआ है ना उसको इनके इंडिविजुअल कॉस्ट से वो कर दो, क्योंकि C1 खर्च कर देंगे और C2 खर्च कर देंगे, है ना। C1 से ये खरीद लेंगे, C2 से ये खरीद सकते हैं, पर यहाँ पे कॉस्ट बोथ भी आता है, इसीलिए हमने इन दोनों का पहले ही मिनिमम निकाल लिया है P1 P2 कि जो दोनों में से मिनिमम होगा ना वो ले लेंगे, समझ रहे हो। और यहाँ पर एक को तो 0 होना ही है, तो 3 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा P1 और प्लस 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा P2। अब समझ में आ गया होगा आपको, P1 P2 क्या है, प्राइजिस है, प्राइजिस 1 प्राइस 2 प्राइस 3, ठीक है। तो क्लैरिटी हो गई। बिग ऑफ वन टाइम लगेगा। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बहुत मतलब अच्छी इम्प्लीमेंटेशन है, ज़्यादा इसमें कुछ आपको दिमाग लगाना भी नहीं है और ड्राई रन की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। देखो कॉस्ट 1 प्लस कॉस्ट 2 इन दोनों का मैंने मिनिमम निकाल लिया, बिल्कुल सही है। कॉस्ट 1 कॉस्ट बोथ दोनों का मिनिमम, कॉस्ट 2 कॉस्ट बोथ दोनों का मिनिमम। अब देखो इनका ओवरलैप क्या है, जो दोनों में से मिनिमम है उतना तो मुझे दोनों टाइप के चाहिए, उतना तो मुझे दोनों टाइप के चाहिए। और फिर एक्स्ट्रा कितना बच गया, दोनों टाइप का आपने ले लिया, तो एक्स्ट्रा 1 0 होगा, तो एक्स्ट्रा 2 0 होगा, जो भी 0 होगा वो होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बाद में इधर 0 ही प्लस होना है ना। तो आपने ये भी निकाल लिया है ना कि कितने बच गए आपके पास। काउंट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया P1 को, P1 क्या है, कॉस्ट 1 प्लस कॉस्ट 2 एंड कॉस्ट बोथ का कंपैरिजन, तो इतना तो हमारा ये मिनिमम दे देगा, और एक्स्ट्रा 1 क्या दे देगा, एक्स्ट्रा P2 से मल्टीप्लाई होके, है ना। और एक्स्ट्रा 2 क्या दे देगा, P3 से मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये इतना मुश्किल क्वेश्चन था नहीं, ठीक है।